सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। कृषि और क्रांति खेती एक इकलौता ऐसा विषय है जो हमारे भारतीय जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसी कड़ी में चर्चा है जीएम सरसों का फील्ड ट्रायल। क्या है जीएम क्रॉप्स और क्यों इस समय ये चर्चा में है, तो हम लोग बात करते हैं इसी पे। मैं आलोक सिंह, असिस्टेंट टीचर, बेसिक शिक्षा विभाग। तो पहली चीज तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि नए वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचते रहें। तो बात करते हैं जीएम क्रॉप्स की क्या जरूरत पड़ी। तो जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने अपनी अच्छी कमाई के लिए और अपनी जरूरतों के लिए खेती में बहुत बदलाव किए और हम लोगों को नकदी फसलें उगाने पर मजबूर किया, जिससे किसानों की हालत बहुत दयनीय हो गई। 1960 के समय में भी हमारा देश अनाज के क्षेत्र में अमेरिकी जैसे देशों पे निर्भर रहता था, जिससे समय समय पर हमारी सरकारों को उसका दबाव भी झेलना पड़ता था। उसके फलस्वरूप ये हुआ कि हमारी सरकारों ने हरित क्रांति पर काम करना शुरू किया। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब में रहा। तो हरित क्रांति पर काम का परिणाम ये रहा कि हम लोगों को नए बीजों का जो है मिलना शुरू हुआ, जिनको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड बीज। हाइब्रिड बीज और उन्नतशील रासायनिक उर्वरकों की जो है विकास होने से हम लोगों की फसलों में जो है एक आशातीत वृद्धि हुई और अनाज की पैदावार बढ़ी, जिससे हम लोग अमेरिका जैसे देशों पर आयात करने के लिए मजबूर होते थे। उनकी निर्भरता खत्म हो गई। तो अब बात आती है कि जब हम लोगों को हाइब्रिड बीज मिल गए और फसलों की पैदावार बढ़ गई है, तो ऐसी क्या जरूरत है कि हमको जीएम क्रॉप्स की तरफ देखना पड़ रहा है। और बहुत से ऐसे जो पर्यावरणविद हैं और जो है स्वदेशी नारा देने वाले संगठन हैं, वो जीएम क्रॉप्स का विरोध क्यों कर रहे हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हाइब्रिड बीजों के लिए एक ही पौधे के अलग अलग किस्मों के गुणों को आपस में मिलाया जाता है। उस पौधे के गुण बाहर कहीं नहीं जा पाते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें सीधे कोशिका के ब्लूप्रिंट यानी जीन के लेवल पर काम किया जाता है। इसमें किसी भी प्रजाति का कोई भी गुण आपस में मिलाया जा सकता है। जैसे टमाटर का गुण सरसों में मिलाया जा सकता है, सरसों का गुण आलू में मिलाया जा सकता है। सीधी भाषा में कहें तो प्रकृति के नियमों में दखल देने जैसा है। इसके अच्छे बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। इसीलिए जीएम की दुनिया में काफी सतर्कता बरती जाती है और ये काम कानूनी और नियामक संस्थाओं के नियंत्रण में किया जाता है। भारत में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी यानी जीईएसी एक ऐसी संस्था है जिसने जीएम फसल DMH11 सरसों की फील्ड ट्रायल की अनुशंसा की है। DMH11 को दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स यानी CGMCP के द्वारा तैयार किया गया है। इस जीएम फसल को आम सरसों के जीन में जमीन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया बैसिलस एमाइलोल्यूकोबैसिलस के 2 जीनों को मिलाकर आपस में तैयार किया गया है। इसके निर्माताओं के द्वारा दावा किया गया है कि जीन के परिवर्तन के कारण सरसों की फसल में पैदावार में भारी वृद्धि होगी। लेकिन वही जीएम फसलों को लेकर भारत ही नहीं अन्य देशों के द्वारा भी इसका विरोध किया गया है। इसके विरोध के कई मायने हैं। सबसे बड़े पैमाने पर कि सरसों के फूलों की प्रकृति क्या होगी। जो सरसों के फूल आएंगे तो जिससे सबसे ज्यादा खतरा है मधुमक्खी पालन को लेकर। मधुमक्खियों के द्वारा इनका जो रस जो है सक किया जाता है, तो उसका प्रभाव मधुमक्खियों पर क्या पड़ेगा और उसके शहद की क्वालिटी क्या होगी, आने वाले समय में ये बात देखने योग्य होगी। एक सवाल ये भी है कि यदि फसलों में कीड़े नहीं लगेंगे, खरपतवार नहीं होंगे, तो मजदूरों का जो है काम भी छिन जाएगा। तो जीएम फसलों को लेकर कई संदेहजनक सवाल हैं जो समय आने पर ही उनके जवाब हम लोगों को मिल पाएंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि जीएम फसल के क्षेत्र में कॉटन पर भी ऐसे कुछ रिसर्च हुए थे।
इसमें बीटी कॉटन आई थी, जिसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं हुए और उस पर रोक लगा दी गई थी। तो आप लोग भी जीएम फसल को लेकर क्या सोचते हैं और आपके मन में क्या सवाल हैं और आगे आने वाले समय में इसके क्या प्रभाव होंगे, तो कृपया हमारे वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।